तुष्टिकरण की बातें देश करते का हो। संविधान तहस नहस कर तो देंगे, पूरा देश के लेकिन ये सामने है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोग आपको संविधान नहीं बदलने देंगे। भारत के लोग अपने आप को 5 किलो अनाज पे आपने संविधान आश्रित कर बदलने दिया, का काम देश की आपने किया सरकार ने, है। वो बदलने नहीं अगर देंगे। आप अगर आज तक की आरक्षण हिस्ट्री आपको देखें खत्म नहीं करने तो देंगे, सबसे ज्यादा सब संविधान संशोधन किसने किए हैं? इंदिरा संविधान गांधी ने आपको किए हैं, बदलने नहीं देंगे मेरे राजीव गांधी भाई, जी ने किए हैं, आरक्षण नेहरू जी ने खत्म नहीं किए हैं। करने तो देंगे। आज तक का जो आप आप इतिहास लोगों देखेंगे, की संविधान संशोधन जो सबसे ये ज्यादा आपने किए हैं। आप संविधान को लोगों ठीक की है, जो सस्पेंड करने का काम मेरे आपने साथ किया दो है। मेहमान और हैं, जरा आपने देखा उनकी भी होगा बात रख लूं। इसे भारत विजय जी, सरकार का विजय जी, इंदिरा विजय जी, गांधी देवतुल्य ने किस वोटर तरह से पूरी नहीं होने आपातकाल देगा। शांत हो जी, अभी बहुत टाइम है, आगे लड़ना, इसे बहुत भारत टाइम है। सरकार का देवतुल्य वोटर शांत पूरी नहीं होइए। होने देगा, अजय जी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। अजय जी, जी। सुमित्रा जी, आपने दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप सुने। आप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए ये एक एजेंडा के तहत ये लाया गया, चुनाव से ऐन पहले इसको लागू किया गया और अब 14 नागरिकों को स्टेज लगाकर नागरिकता भी दी गई। तो ये सब चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये एक चुनाव जीतने का हथकंडा है, क्योंकि ये जो चीज है, जो सीएए है, इसको जो लाया गया है, ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। ये आज के मतलब आपने अभी पूछा कि हम जब भी सीएए की बात करते हैं तो आप नेहरू जी की बात करते हैं, क्यों आप पहले की? तो ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है कि जहाँ पे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि मुस्लिम्स नहीं है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले जैसे आप कुछ काउंट देखेंगे तो 14% थी और आज शायद 2% से कम है पाकिस्तान में, या उससे भी कम है। और इनके ऊपर जो आज भी अलग अलग तरह के प्रताड़ना हो रही है, ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। और भारत ने ये सीएए जो प्रावधान है, इसको लाया इसके लिए अच्छा, एक चीज गया बताइए, है कि इन माइनॉरिटीज को यहाँ पे शरणागति मिले। अब आप पूछेंगे कि फिर अहमदियास को क्यों नहीं मिला, रोहिंग्यास को क्यों नहीं मिला, कुछ और ऐसे शियास को क्यों नहीं मिला, बलोचोस को क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकी जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम एक मुस्लिम कंट्री में माइनॉरिटी नहीं हो सकता है। आप उसको मुस्लिम में भी माइनॉरिटी नहीं बना सकते। अहमदिया को तो नहीं मानते मुस्लिम, वहां के सुन्नी और शिया भी नहीं मानते मुस्लिम। वो देखिए, वो आप इस्लाम में क्या, किसको कौन, ये सब इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, तो ये आप नहीं काउंट कर सकते हो कि वो दूसरी बात ये है सुमित्रा जी, दूसरी बात ये है, एक और बात है कि जैसे आप बताएंगे कि हम तिब्बत के लोगों को भी यहाँ पे शरणागति देते हैं, ठीक तो है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि श्रीलंका के लोगों को भी हमने दिया है, तिब्बतियंस को दिया है। अनिर्बान जी भी मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उनका वर्जन भी सुन लें, क्या मानते हैं जो है अनिर्बान जी। मैं आऊंगा आपके पास, सुमित्रा जी आऊंगा आपके पास जी। अनिर्बान जी, ये सीएए एक पूरी तरह से झांसा है। ये लोग जो कहते हैं कि धर्म के आधार पर अगर किसी पर अत्याचार होता है तो वो भारत में आ जाए, तो वो कैटेगरी डाल दिया है रिलीजियन के, धर्म के। लेकिन कट ऑफ डेट डाल दिया है 31 दिसंबर 2014। आप मुझे बताओ, 2014 के बाद जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और कोई भी कंट्री जो लिखा हुआ है सीएए में, वहाँ क्या धर्म के नाम पर, आधार पर अत्याचार होना बंद हो गए हैं? 2014 31 दिसंबर के बाद अगर कोई हिंदू, बौद्ध, पारसी जो भी है, वो अगर धर्म के आधार पर अत्याचारित होते हैं, पकड़ लीजिए अफगानिस्तान में जब तालिबान का सरकार आ गया है, उसके बाद हमने सुना, खबर में भी पढ़ा कि वहाँ जो सिख बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो वो तो 31 दिसंबर 2014 के बहुत साल बाद हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो आंसू बहा रहे हैं कि ये हिंदू कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, ये सिर्फ वो आंसू बहाने के लिए आंसू बहा रहे हैं। एक्चुअली इनको कोई दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वो जो लंबा लिस्ट डाल दिए है ना, डॉक्यूमेंट लगता है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, फलाना फलाना, कितने सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट डाल दिए हैं। अरे भैया, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, टॉर्चर हुआ है, वो जो एक कपड़े में पूरा फैमिली को लेकर भाग आया है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे भाई? और वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेके, वहाँ का पुलिस स्टेशन में झूला राम जी हमारे साथ उसका कॉपी लेके
कहीं आ उनकी सकता जरा है बात क्या? सुन लें। तो सीए जो उनको रूल आज बन रहा है सर्टिफिकेट वहाँ एक मिला है। लंबा लिस्ट है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना है, तो ये ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? ये ठीक है। पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने का जो इनका जो स्ट्रेटेजी रहता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, वही कर रहे हैं। पर लेकिन बांग्ला में ये मुतुआ समाज को जो कह रहे हैं कि इनको हम सिटीजनशिप दे देंगे, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि तो हम क्या सिटीजन नहीं है? तो पहले तो जब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि हम सिटीजन चलिए नहीं ठीक है, है, झूलाराम जी उसके हमारे बाद आप साथ अप्लाई हैं। कर पाएंगे। झूलाराम जी हमारे साथ हैं। झूलाराम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी बताइए, आपको आज सर्टिफिकेट मिल गया? सर मेरे को कल मिला था सर। अच्छा, हाँ, कल मिल गया था आपको। हाँ 15 मई को। क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, क्या क्या कार्रवाई हुई, किस तरह का पूरा प्रोसीजर था, प्रावधान था, जरा बताइए। सर मेरे पास तो ओनली क्या नाम पासपोर्ट और क्या नाम है अपनी वैलिड वीजा थी और कुछ अपने थोड़े बहुत थोड़े कागज थे, 4-5 प्रूफ देने पड़े सर। इनको फुल फ्रेम में और ले एक लीजिए। हाँ, ये बताइए, एक आप ये बताइए आप पाकिस्तान में कहाँ से आए, किन हालात में आए? सर मैं पाकिस्तान से मटियारी जिले से आया था, सिंध प्रांत से। मैं ठीक है। आया था 2013 5 मार्च को हिंदुस्तान के अंदर। और सर हालात तो सबको पता ही है, बट हालात खराब ही थे उस समय। एज मेरी 15-16 साल की होगी करीब, 15 साल की। इतनी मुझे तो नॉलेज और भूल गया हूँ पुरानी यादें, लेकिन बट ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। जैसे कोई परेशानियां हो जाती थी, जैसे कोई कहीं 100-150 मीटर के अंदर में या 2-4 किलोमीटर तो कोई किसी के साथ दुर्घटना घट जाती थी, तो हमारा परिवार घबरा जाता था सर। परिवार घबराने के बाद तो फिर दिक्कत आ जाती है। आसपास जितने भी 4-5 हिंदू के मकान होते थे, तो सारे मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। अब जी हमारे साथ क्या दुर्घटना घट सकती है या कोई हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। तो हमारे पापा जी ने और दादाजी ने डिसीजन दिया कि हमें हिंदुस्तान कल भी जाना है, आज भी जाना है। तो इसीलिए हमने पासपोर्ट अप्लाई करा और वीजा अप्लाई करा जी 2013 5 अक्टूबर को हिंदुस्तान में आ गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके परिवार के साथ, आपके साथ, आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ धर्म के आधार पर कोई प्रताड़ना, किसी तरह की ज्यादती वहां पर हुई? सर एक बार हुई थी, वो भी मेरे दादाजी के साथ हुई थी कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले हुई थी। जब कराची में हमारे आरत थी, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय हमारे दादाजी के साथ कुछ नाजायजी हम, उस समय कराची हमें वहां से छोड़ना पड़ा था। फिर हम किसी देहाती इलाके में आए थे, तो उस समय ही दादाजी हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, जो हमारे वहाँ हिंदू बिरादरी की कमेटी की थी, उन लोगों ने कहा था कि भाई बड़ी सिटी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, देहात पे जाके अपना गुजर सफर करते हैं, वहीं चलते हैं, यहाँ रहने दो। तो उस दौरान वहां से फिर जब देहात की सिटी में आए थे, मतलब छोटे मोटे कस्बा था, वहां आके बसे थे। तो उस समय तो वक्त अच्छा करता था, कुछ समय के बाद रोज फिर वहां भी वही चीज, वहीं भी दिक्कत आने लगी। थोड़ी बहुत वही परेशानियां, किसी के साथ आस पड़ोस में कोई दिक्कत होने लगी। तो सर दादाजी ने कहा कि भाई ये तो दिक्कत होती रहेगी, इससे अच्छा हिंदुस्तान ही चलते हैं। ये 1992 की बात बता रहे हैं आप? हाँ, ये मेरे दादाजी ने ये कहानी हमें बताई थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ पहले भी हुआ था। सबको, पूरे परिवार को एग्री कर रहे थे। तो सर हमारा ज्वाइंट फैमिली होती है, 18-19 आदमी है, तो कोई भी कार्य करने के लिए सबको सलाह लेनी पड़ती है। तो उस समय हमारे दादाजी ने सबको बिठा के कहा था कि यदि आपको हिंदुस्तान चलना है तो आपके साथ कितने लोग आए थे? एक साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं है हम कुछ लोग है, हमारे माता जी भी। सर मैं परिवार ही आया था पूरा, मेरे 18 आदमी का पूरा परिवार था हमारा। हमारे दादाजी, हमारे चाचा वगैरह सब आए। तो आप वहां अपने रिश्तेदारों को बताकर आए थे कि आप अब हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप वापस नहीं आएंगे? सर ये बात तो छुपी नहीं जाती है। जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो सबको पता लग ही जाता है। लेकिन जिस समय वीजा आ जाती है ना, तो सर आगे पीछे तरीके से निकलना पड़ता है, जैसे कोई बड़ा इशू ना हो जाए वहाँ पाकिस्तान में। यदि कोई ज्यादा पूरा इशू हो जाता है, बड़ी दिक्कत आने का खतरा होता है। तो यहाँ आपके कोई पुराने रिश्तेदार? सर वहाँ पे एक ही बात कह के जाना पड़ता है। सर वहाँ पे एक ही बात कह के जाना पड़ता है कि हम हिंदुस्तान में यात्रा करने जा रहे हैं, हरिद्वार है, गंगा जी करने जा रहे हैं, वैष्णो देवी का मंदिर है, मतलब घूमने जा रहे हैं जी। ये नहीं कहते कि हम यहाँ से बिल्कुल छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ऐसे कह के नहीं आना पड़ता सर। अच्छा, ये नहीं कहा कि छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि आपने कहा कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं।
हाँ सर, ऐसे कह के आना पड़ता है। तो आपके साथ आपका परिवार आया, कोई और भी आया था आपके साथ? कितने लोग हैं आपके परिवार में? सर 18 आदमी, 18 लोग हैं। परिवार में 18। तो आपके परिवार से कितने लोगों को नागरिकता मिल चुकी है अब तक? सर हमारे परिवार में 3 लोगों को मिली है, मेरे को मिली है, मेरे भाई को मिली है, और हमारे एक चाचा जी हैं उनको मिली है। बाकी प्रोसेस में चल रहा है, 1-2 दिन के बाद उनका भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ सुमित्रा जी भी हैं। सुमित्रा जी, ये आपने सुना, इनको झूला राम जी हैं हमारे साथ, जो बता रहे हैं कि 1992 में जब इनके दादा थे, तब उस समय जब बाबरी मस्जिद को यहाँ गिराया गया था, उस समय वहाँ कोई ज़्यादतियाँ हुई थीं और उनके दादा ने तब कहा था कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, इंतज़ाम हिंदुस्तान